हेलो एवरीवन। नमस्ते। स्वागत आपका आज के एक नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं मराठाज की। तो मराठाज में हम विजयनगर एम्पायर की बात करने वाले हैं। हमारा लेक्चर आज विजयनगर एम्पायर से रिलेट करता है, जिसके हम पीवाईक्यूज करने वाले हैं। तो आइए, हमारे लेक्चर 15 का फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है। In 1680, Shivaji son dash ascended the throne after winning a battle of succession against his brother Raja Jaram। 1680 में शिवाजी के पुत्र डैश ने अपने भाई राजा जयराम के खिलाफ उत्तराधिकारी की लड़ाई जीतने के बाद सिंहासन पर बैठे। तो कौन बैठे थे सिंहासन के ऊपर? साहू, बालाजी और संभाजी और बाजीराव। तो कौन बैठे थे? इसका आंसर क्या होने वाला है? संभाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स वॉज सेंट बाय औरंगजेब टू फाइट अगेंस्ट छत्रपति शिवाजी महाराज। निम्नलिखित में से किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ लड़ने के लिए भेजा था? जयसिंह ने भेजा था, मानसिंह, बहादुर शाह जफर, आदिल शाह। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? जयसिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन विच ईयर वॉज दी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत फोर्ट। पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो पानीपत का जो युद्ध है 1761 में लड़ा गया था। जो पहला युद्ध है पानीपत का वो लड़ा गया था 1526 में। दूसरा कब लड़ा गया था? 1556 में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डिशन 25% ऑफ द लैंड रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द मराठास फ्रॉम सुलेज नेवा वॉज कॉल्ड। दक्कन में सुलेजा नेवा ने राठौर द्वारा एकत्रित किए गए भू राजस्व का 25% हिस्सा जो था वो क्या कहलाता था? भोग कहलाता था, सरदेशमुखी कहलाता था, चौथ कहलाता था या फिर बाग कहलाता था? तो ये क्या कहलाता था? 25% चौथ कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बाजीराव फर्स्ट और बाजीराव बल्लाल वॉज दी सन ऑफ डैश। बाजीराव प्रथम या बाजीराव बल्लाल के पुत्र थे पेशवा बालाजी विश्वनाथ, रघुनाथ राव, शिवाजी और माधव राव। तो इसका आंसर होने वाला है पेशवा बालाजी विश्वनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज ए फेमस रूलर ऑफ राठा डायनेस्टी। निम्नलिखित में से कौन रथवंश का प्रसिद्ध शासक था? पोरस, छत्रपति शिवाजी महाराज, मानसिंह, पृथ्वीराज चौहान। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? रथवंश का जो प्रसिद्ध शासक था वो कौन था? छत्रपति शिवाजी महाराज। व्हाट वाज द मैन स्क्वायर ऑफ इनकम इन द विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर में आय का मुख्य स्रोत क्या था? तो विजयनगर एम्पायर में जो पैसा था वो कहाँ से आता था? खनन से, औद्योगिक शुल्क से, भू राजस्व से या फिर आयात शुल्क से। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? भू राजस्व से इनका पैसा आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दी विजयनगर एम्पायर वॉज फाउंडेड इन 1336 बाय डैश। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किसके द्वारा की गई थी? तो वेंकट द्वितीय, देवराय द्वितीय, हरिहर और बुक्का, कृष्ण देव राय। तो इसकी स्थापना कौन करता है? हरिहर और बुक्का करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कृष्ण देवा राय बिलोंग टू दी डैश डायनेस्टी। कृष्ण देव राय का वंश किस वंश से थे? तुलु वंश से थे, संगम वंश से थे या फिर गजपति वंश से थे या फिर सुलु डायनेस्टी से थे? तो इसका आंसर क्या होने वाला है? तुलु डायनेस्टी से थे। तो हम थोड़ी सी तुलु डायनेस्टी की बात कर लेते हैं। कृष्ण देव राय 1509 से 1529 तक विजयनगर साम्राज्य के स्मार्ट रहे थे, जिन्हें कर्नाटक साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता है। वह तुलु राजवंश तुलु नरसा नायक द्वारा स्थापित के तीसरे राजा थे। विजयनगर साम्राज्य पर कुछ राजवंशों का शासन था। कौन कौन सा? किसने किसने शासन किया? संगम राजवंश ने प्रथम, सालू राजवंश दूसरा, और तीसरा कौन सा है? तुलु राजवंश, और चौथा कौन सा था? अरायवीडू। विजयनगर साम्राज्य तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थापना की। कब की थी? 1336 में
किसने की? हरिहर और बुक्का ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अ तिरुमाला राजा वॉज द फाउंडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेसिटी इन एशियन इंडिया। तिरुमाला राज्य प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस राजवंश का संस्थापक था? सुलू डायनेस्टी, संगम डायनेस्टी, या फिर तुलु डायनेस्टी, या फिर अरायवीडू डायनेस्टी। तो इसका आंसर होने वाला है अरायवीडू। हम अरायवीडू की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो अरायवीडू दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाला चौथा और अंतिम राजवंश था। तिरुमाला राय ने विजयनगर साम्राज्य के अरायवीडू राजवंश की स्थापना की। 1565 में तालीकोटा का युद्ध होता है और उस युद्ध में राम राय की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद में क्या होता है, तिरुमाला राव युवा सदाविस राय के शासक बन जाते हैं। वहाँ के क्या करते हैं, शासक बन जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अबुका फर्स्ट वॉज द फाउंडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज इन एशियन इंडिया। बुक्का प्रथम प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस राजवंश का संस्थापक था? तो अरायवीडू, सुलू डायनेस्टी, संगम डायनेस्टी, या फिर तुलु डायनेस्टी। तो इसका आंसर क्या आने वाला है, संगम डायनेस्टी के थे क्या है, रूलर थे बुक्का फर्स्ट। तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं संगम डायनेस्टी की। तो विजयनगर साम्राज्य के संगम राजवंश 1336 से 1485 में इसकी स्थापना होती है। और कौन करता है, हरिहर बुक्का करते हैं। राय प्रथम नामक दो भाइयों ने की थी। हम्पी विजयनगर की राजधानी थी। विजयनगर साम्राज्य के अन्य राजवंश सुलू राजवंश 1485 से 1505, तुलुक जो डायनेस्टी है वो उसका जो टाइम पीरियड रहता है 1491 से 1570, और अरायवीडू जो डायनेस्टी है उसका जो टाइम पीरियड रहता है वो है 1542 से 1646 तक। विजयनगर का अंतिम राजवंश था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंजीनियर हु ब्रॉट द लाइट द रनिस ऑफ हम्पी। हम्पी के खंडहरों को प्रकाश में लाने वाले इंजीनियर का नाम क्या था? तो कौन था इंजीनियर का नाम, एडवर्ड बर्लो, मैथ्यू बोल्ट ने, कर्नल कलिंग मैंगजी, या फिर जेम्स एंटिंगसन। तो इसका आंसर होने वाला है कर्नल कोलिन मैंगजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु फाउंडेड द तुलु डायनेस्टी ऑफ द विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर के तुलु वंश की स्थापना किसने की थी? अच्युत देवराय, देवराय प्रथम, कृष्ण देवराय, या फिर नरसिंह देवराय। तो इसका आंसर होने वाला है कृष्ण देवराय ने तुलु वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग विजयनगर रूलर्स गॉट हीज डॉटर मैरिड टू फिरोज शाह ब्राह्मणी। निम्नलिखित में से किस विजयनगर शासक ने अपनी बेटी का विवाह फिरोज शाह ब्राह्मणी से किया? देवराय द्वितीय ने, देवराय प्रथम ने, कृष्ण देवराय ने, या फिर बुक्का प्रथम ने। तो इसका आंसर होने वाला है देवराय प्रथम ने क्या किया था, अपनी बेटी का जो विवाह है सासी ब्राह्मणी से कर दिया था। दी origin of Carnatic music is associated with which of the following dynasty। कर्नाटक संगीत की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राजवंश से जुड़ी है? बहमनी, चोल, पांड्या और विजयनगर। तो इसका आंसर होने वाला है विजयनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पटेनुलकर मूव्ड फ्रॉम गुजरात रीजन टू विजयनगर स्टेट, हु वॉज ही। पटेनुलकर गुजरात क्षेत्र से विजयनगर राज्य में चले गए, वे कौन थे? सुनार, कपास व्यापारी, रेशम बुनकर, या फिर हीरा निर्माता थे। तो इसका आंसर होने वाला है रेशम बुनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दी लैंड बिटवीन दी कृष्णा एंड तुंगभद्रा वॉज ए cause of conflict between the kings of the two states of विजयनगर एंड डैश। कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच की भूमि विजयनगर और डैश के दो राजाओं के बीच में संघर्ष का कारण थी। तो मालवा, गोलकुंडा, बहमनी और बंगाल। तो इसका आंसर होने वाला है बहमनी साम्राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस युद्ध के कारण
विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ? ड्यू टू विच वॉर विजयनगर एम्पायर फेल? रायचूर का युद्ध, हल्दीघाटी का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का जो युद्ध है वो होता है 1565 में। हल्दीघाटी का युद्ध होता है 1576 में। और रायचूर का युद्ध आप बताओ गाइस कब होता है? और तालीकोटा का युद्ध हो ही गया। और आखरोट का युद्ध, तो इसका आंसर होने वाला है तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तालीकोटा का जो युद्ध है 23 जनवरी 1565 को विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के गठबंधन के बीच लड़ा गया। तालीकोटा के युद्ध को राक्षसी तांगड़ी के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। आलियाराम राय विजयनगर साम्राज्य के राजा जो युद्ध में हार गए और मारे गए, जिसके कारण अंततः विजयनगर साम्राज्य का राजनीतिक पतन हो गया। रायचूर का जो युद्ध होता है वो होता है 1520 में विजयनगर साम्राज्य और बीजापुर की सल्तनत के बीच हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रोविडा शैली की वास्तुकला किस साम्राज्य से संबंधित है? दी प्रोविडा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर बिलोंग टू विच एम्पायर? विजयनगर साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य और बहनी साम्राज्य। तो इसका आंसर होने वाला है विजयनगर साम्राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाउ मैनी इंडिपेंडेंट स्टेट emerged आफ्टर दी डिसइंटीग्रेशन ऑफ दी बहमनी एम्पायर्स? बहमनी साम्राज्य के विघटन के बाद कितने स्वतंत्र राज्य उभरे? 3, 6, 4 और 5। तो इसका आंसर होने वाला है वह है 5। तो बहमनी साम्राज्य की बात कर लेते हैं हम थोड़ी सी। बहमनी साम्राज्य स्थापना 1747 में हुई थी। किसने की थी? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने। यह दक्कन क्षेत्र में स्थित है। पहली राजधानी गुलबर्गा थी। 1747 से 1425 तक ये रही है। उसके बाद में 1482 में मोहम्मद शाह तृतीय शासक की मृत्यु होने के बाद में 5 राज्यों में ये विभाजित हो गया। बीजापुर, अहमदनगर, बेरा, गोलकुंडा और बिदर। इसका अगला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग बहमनी सल्तनत शिफ्ट हीज कैपिटल फ्रॉम गुलबर्गा टू बिदर? निम्नलिखित में से किस बहमनी सुल्तान ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से बिदर स्थानांतरित कर दी? अहमद शाह ने, हुमायूं ने, मस्जिद शाह ने या फिर फिरोज शाह ने? तो इसका आंसर होने वाला है अहमद शाह ने। तो अहमद शाह में कौन कौन रूलर रहे हैं? रूलर्स ऑफ बहमनी साम्राज्य शाह एम्पायर। तो बहमनी साम्राज्य में कौन कौन से रूलर हैं उनकी बात कर लेते हैं। उनमें रहता है मोहम्मद शाह फर्स्ट, 1358 से 1377 तक इन्होंने रूल किया। अगला आता है मोहम्मद शाह सेकंड, इन्होंने रूल किया है 1378 से 1397 तक। उसके बाद आता है फिरोज शाह बहमनी, इनका जो टाइम पीरियड रहता है वो रहता है 1397 से 1422 तक। फिर आता है मोहम्मद गावन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अ नेवल मलिक अंबर वॉज द एफिशिएंट रूलर ऑफ विच स्टेट हु अपोज्ड द मुगल्स इन डेक्कन? नवल मलिक अंबर किस राज्य का कुशल शासक था जिसने दक्कन में मुगल का विरोध किया? बिदर, बीजापुर, गोलाकुंडा या फिर अहमदनगर? तो इसका आंसर होने वाला है अहमदनगर। नागभट्ट वॉज द किंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी? नागभट्ट निम्नलिखित में से किस वंश का राजा था? काकतीय डायनेस्टी, वर्धन डायनेस्टी, पत्रे डायनेस्टी या फिर रे डायनेस्टी? तो इसका आंसर होने वाला है वह पत्रिहारा डायनेस्टी, प्रतिहार डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच एवरीवन हमारे साथ बने रहने के लिए। आज का लेक्चर यही समाप्त होता है। हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक दिल से छोड़ देना, किसी भी दोस्त के साथ में शेयर करना। हमारा अगला लेक्चर कंटिन्यू रहेगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर टेलीग्राम की लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।